हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी उसका पेपर हो चुका है। 27 अप्रैल को हो चुका है पेपर। एक शिफ्ट में पेपर हुआ था। आ, बहुत सारे सवाल हैं कि इसका कटअप क्या जा सकता है। ठीक है, तो मैंने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर को फील करते हुए, पेपर के लेवल को देखते हुए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पर मैं आपको आज डिस्कशन करके इसका एग्जैक्ट कटअप बताने की कोशिश करूँगा कि क्या जा सकता है। ठीक है, ये पर्सनल है, एक्सपेक्टेड है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, बट जो मेरा है अपना, मतलब जेन्युइन जो है, सच जो है कि मेरे हिसाब से इतना जाना चाहिए। ठीक है, पेपर दे रहा हूँ तो एक एक्सपीरियंस है, उस बुनियाद पर हवाई बातें नहीं करूँगा। मार्केट में कि यूट्यूब पर क्या चल रहा है, टेलीग्राम पर क्या चल रहा है, कोई 89 बता रहा है, कोई 90 बता रहा है, कोई तो 100 में 110 बता रहा है। ठीक है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग मिलते हैं इसे 30 मार खां लोग, उनकी बात नहीं करना है। और ऐसे लोगों को देखकर कटअप भी नहीं जाती है। ठीक है, जो ऐसे बता रहे हैं ना कटअप, ऐसे तो किसी का नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे लास्ट में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना और शेयर करना। कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं, अपना पर्सनल ओपिनियन भी दे सकते हैं। हाँ या ना में आप मेरी बात से सहमत है या असहमत है, कुछ भी हो आप ज़रूर दीजिएगा। आपका स्वागत है, वेलकम है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटी की बात। देखिए, मैं प्रेजेंटी बता रहा हूँ बट उसका ज़्यादा कटअप पर असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, पढ़ता भी है, ऐसा भी नहीं कि नहीं पढ़ता है। मेरे हिसाब से प्रेजेंटी इसमें मेरे कमरे में 9 लोग थे, 9 लोग थे 24 में। और इन्विजिलेटर से मैंने पूछा था तो वो भी बता रहा था कि हर कमरे में मतलब लगभग यही सिचुएशन है, 8 9 7 ऐसे। तो प्रेजेंटी लगभग 45% के मेरे हिसाब से आसपास है। मतलब मान के चलिए कि 66,000 स्टूडेंट में से 25 से 30,000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। और इसके पीछे रीज़न एक और हो सकता है। एक तो ये है कि सेंटर दूर इन्होंने दिया, शायद सेंटर नज़दीक होता तो प्रेजेंटी बढ़ जाती। प्लस के ये है कि इसका 2024 फरवरी में शॉर्ट लिस्टिंग आया था, तब से लेकर 1.5 साल के बाद में पेपर हो पाया है। और उससे पहले का प्रोसेस चल रहा है, तो 2.5 साल का प्रोसेस है कम से कम। तो ये जो मतलब लंबा प्रोसेस होता है, इस दौरान बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हो जाता है, बहुत लोगों का मतलब मोहभंग भी हो जाता है, तैयारी भी नहीं होती, इस वजह से छोड़ देते हैं। ये सारे रीजन है प्रेजेंटी के कम होने का। अब एक और बात, देखिए प्रेजेंटी का इतना ज़्यादा असर तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए जो जिनको देना होता है वो तो देते हैं, बट उसमें भी छूटते हैं। बहुत लोगों की पढ़ाई मतलब लॉस होती है जब लंबा प्रोसेस हो जाता है, दूर सेंटर पड़ता है ना। और जैसे ये पेपर आया उसको देखते हुए थोड़ा फ्रेश माइंड होना चाहिए। नहीं फ्रेश है तो गड़बड़ पेपर होता है। तो जो अच्छे पढ़ने वाले, मान लेते हैं 25-30 हज़ार में 5,000 कोर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कम से कम 1,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मतलब जो है पर असर पड़ा होगा, सेंटर दूर होने का या मतलब पढ़ाई ना होने का, इतने दिन मतलब ड्यूरेशन खींचा, ठीक है, एग्जाम का। तो कई सारे रीजन। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि प्रेजेंटी कम है तो कट ऑफ पर असर नहीं पड़ेगा, भाई पढ़ता है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से पढ़ता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और बात है, पेपर टफ था। पेपर हम ना इजी कह सकते हैं ना मॉडरेट कह सकते हैं, पेपर टफ था। 2-4-5% क्वेश्चन हटा देते हैं, 100 में 2-3-4 क्वेश्चन हटा देते हैं, सारे पेपर का जो लेवल है वो बहुत हार्ड था। ठीक है, यहाँ तक कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो लेखपाल पेपर है ना 8,085, वो तो इसके आसपास कहीं ठहरता नहीं है, आसपास भी नहीं ठहरता है, समझ रहे हो। तब उसका जो है कट ऑफ जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 81.25 है, और जनरल का मतलब 83 कुछ समथिंग है। अगर उसमें ईमानदारी से पेपर हो जाता ना तो उसका भी कट ऑफ इतना नहीं जाता, बट उससे ये बहुत गुना पेपर टफ है। ठीक है, मतलब जमी आसमान का फर्क है। अब हम एक इसके पेपर का थोड़ा सा टक्कर देने वाला पेपर है, थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि 5-10% टक्कर देगा, 10-15-20%, बस ज़्यादा नहीं। वो जूनियर सिस्टम 1262 है। जूनियर सिस्टम 1262 का पेपर बहुत टफ था, बट वहाँ पर क्या था, फैक्चुअलिटी ज़्यादा थी। ठीक है, उससे भी ये पेपर टफ है वीपीओ का। वीपीओ में जो है ना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से डीप स्टडी उस सब्जेक्ट उस विषय की नहीं की है तो आप जो है सिलेक्शन लेना या अच्छा स्कोर कर पाना बहुत मुश्किल है, इसमें नहीं हो पाएगा। देखिए मैं सारी ये बातें जो है ना जो वीपीओ का कट ऑफ कम जाने की मैं बता रहा हूँ कि
कौन कौन सी वजहें हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जूनियर सिस्टम 1262 का 48.25 कट ऑफ था, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का टाइपिंग का कट ऑफ था, और बाकी कैटेगरी जो एससी एसटी और फीमेल थी, पीएच और जो कैटेगरी थी उनका कट ऑफ उससे भी कम था। तब करीब 14,000 लड़के शॉर्टलिस्ट हो पाए थे टाइपिंग के लिए। अब सोचो, अगर 48.25 ना होकर अगर यही अगर 54-55 चला जाता तो हमें लग रहा आधे लड़के जो है 14,000 में घट जाते। और बात, मैं जहाँ एग्जाम देने गया था, मेरा जहाँ से सेंटर था, वहाँ पर कई स्टूडेंट ऐसे थे जो एमपी के थे, मध्य प्रदेश के थे। जब एग्जाम हॉल में घुसे हम लोग चले गए हैं, उसके बाद कमरे में जाने के बाद में प्यास लगी, पानी पीने के लिए वॉशरूम वगैरह है, तो वहाँ पर कई लड़के खड़े हुए थे। तो उनसे मैंने पूछा कि आप कहाँ से होते हैं? मैं मध्य प्रदेश हूँ। तो मैंने कहा भाई आप मध्य प्रदेश से ग्राम पंचायत अधिकारी जैसी 2000 ग्रेड पे की मात्र वो एग्जाम देने आ पाए हैं? तो कहले बस आ गया मैं एग्जाम देने। तो ऐसे लोग बहुत हैं। वहाँ पर एक लड़का ऐसा मिला जो कह रहा था कि मैं आ गया हूँ, मेरी तैयारी कतई नहीं है। वहाँ पर एक ऐसा भी लड़का था, वो कह रहा था कि पहले मेरी तैयारी मैं बहुत जोश और जुनून के साथ इसमें लगा जब 2024 फरवरी में शॉर्ट लिस्टिंग आई, बट उसके बाद एग्जाम स्थगित होते रहे। एग्जाम इतने स्थगित हुए कि अब होगा, अब 6 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद, 4 महीने। तो मैंने इसकी तैयारी छोड़ दी और मैं रेलवे की तैयारी करने लगा। और अभी रेलवे का मेंस देना, कि कोई एग्जाम ALP वगैरह कोई बता रहे थे, तो उसका मेंस देना। तो मैंने देखा कि वहाँ पर 4-5 में से 3 लड़के, 4 लड़के, 3-4 लड़के ऐसे, 4-5 में से 3 लड़के ऐसे थे जो है जिनका जो पढ़ाई का स्तर किन्हीं वजह से प्रभावित हो रहा था। बल्कि बस उसमें एक लड़का ऐसा था जो कह रहा था कि हाँ मैं सीरियस हूँ और मैंने पढ़ाई की है। समझ रहे हैं आप? फिर रूम में मेरे करीब 9 लोग उपस्थित थे। मैंने इन्विजिलेटर से बाद में पूछा कि और हर रूम की क्या यही हाल है? तो उन्होंने कहा हाँ हर रूम का यही हाल है। यहाँ तक कि जो प्रबंधक, जो प्रिंसिपल शायद थी, या मतलब जो है वहाँ, वो उन्होंने आके सवाल किया कि इतनी प्रेजेंटी क्यों कम है मेरे कमरे में आके। तो मैंने उनको बताया कि ये रीजन हो सकते हैं। तो उनका हाँ ओके। मतलब वो भी सवाल कर रही थी, शॉकिंग था कि इतने कम लोग कैसे हैं। समझ रहे हैं आप? तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रेजेंटी का असर पूरी तरीके से तो नहीं पड़ता है, बट पड़ता है, क्योंकि इससे अच्छे स्टूडेंट भी प्रभावित होते हैं। जब सेंटर दूर जाता है, या मतलब जो है एग्जाम समय पर नहीं हो पाता है, या मतलब उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि लेखपाल की तुलना में ये पेपर के मतलब लेखपाल से तुलना की ही नहीं जा सकती है। जूनियर सिस्टर 1262 कहीं 10-20%, 25%, 30% ठहरता है, 40% के आसपास, 50% मान लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपने पढ़ाई डीपली नहीं की है, उस सब्जेक्ट की किताब स्टडी नहीं की है, तो नहीं होगा। अब देखिए, इसमें सेक्शन सबसे ज़्यादा कौन सा था? ग्राम पंचायत का 65 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन थे, टोटल 80 क्वेश्चन। यूपी स्पेशल का जो था वो भी 20 क्वेश्चन थे, वो भी डीप थे। अगर मैं सिर्फ ग्राम पंचायत का देख लूँ तो बहुत ज़्यादा वेटेज है। जबकि आम जो पेपर होते हैं उसमें जो है ज्योग्राफी, पॉलिटी है, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, करंट के है, यूपी स्पेशल है, कंप्यूटर के हैं, अब मैथ कुछ है, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको साइंस है, टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं। तो सबका मतलब 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन होते हैं। तो क्या होता है कि अगर कोई किसी में कंफर्टेबल नहीं, अच्छा नहीं, तो किसी में अच्छा हो सकता है। बट यहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अगर आप ग्राम पंचायत में अच्छे नहीं है तो आप स्कोर आपका हो ही नहीं सकता अच्छा। और यहाँ तो अगर आपने उथली स्टडी की है कि ग्राम पंचायत की बैठक कितने दिन में, साल में कितनी बार होती है ना, या बलवंत, या मतलब और बहुत सारी चीज़ें, मतलब फैक्चुअल, अगर ऐसे आपने पढ़ाई की थी लूज एंड बेस्ड टाइप की, तो नहीं होगा आपका। यहाँ पर आप स्कोर कर ही नहीं सकते हैं। आप देखिएगा कि जो योजनाएं थी उनका कोई ईयर नहीं पूछा गया था, उसके कॉन्सेप्ट बेस्ड सेम 4 मतलब दिए हुए थे, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन थे। समझ रहे हैं आप? मैंने वहाँ पर कई लड़कों का जो है मतलब अपने यूट्यूब पर जो है वीडियो बनाया था, रील बनाया था, उनसे पूछा था कि आपने कितने अटैम्प्ट लिए। तो कम से कम 4-5 लड़के मिले मुझे वहाँ पर। आप अब मेरा वीडियो देख सकते हैं, 4-5 स्टूडेंट मिले जिन्होंने बताया कि मैंने 85 अटैम्प्ट लिए हैं, मैंने 90 अटैम्प्ट लिए हैं, मैंने 80 अटैम्प्ट लिए हैं। ठीक है, एक लड़का मिला जिसने बताया कि मैंने 100 अटैम्प्ट लिए हैं। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने नॉर्मल देखा है, पूछा है लोगों से कि जिन्होंने 80 या 85 अटेम्प्ट लिए हैं, नॉर्मल 25 से 30 गलतियां हैं, 25 गलतियां हैं। यानी कि 25 अगर 85 में गलत हो गए तो उसका कितना बचा? 60। और करीब 6 चौक 24, 6 और काट दो तो 54 के आसपास स्कोर बच रहा है। ये आंसर किसे मैं बता रहा हूँ? जो ऑफिशियल आंसर किया है उससे मैं बता रहा हूँ। और उससे पहले कोचिंग वालों से जो उनकी आंसर की, कोचिंग की जो आंसर की उससे चेक कर रहे थे, तो उनका स्कोर बढ़ रहा था। बट जैसे आंसर किया है उनका स्कोर घट गया।
और जिन्होंने 100 अटेम्प्ट लिए हैं, ये पर्सनल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, एक नहीं कई लड़कों से मतलब पूछ के बता रहा हूं कि जिन्होंने पूरे पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उनके जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, ये भी मैं बता रहा हूं, उनका नॉर्मल 32, 33, 30 ऐसे गलतियां हैं। यानी कि इनका भी स्कोर घट के 60 के आसपास पहुंच रहा है, 59, 58 ये स्कोर पहुंच रहा है। और जिन्होंने 85 और 90 अटेम्प्ट लिए हैं, उनके भी 25 से 30 गलतियां हैं, नॉर्मल 25 गलतियां हैं, ये भी पहुंच के वहीं 54 है, 55 है, ऐसे पहुंच रहे हैं। ये सीरियस स्टूडेंट की मैं बात बता रहा हूँ। आप ये ना समझिए कि मैं नॉर्मल ऐसे लोग बता रहा हूँ जिन्होंने पढ़ाई नहीं की। ये वैसे स्टूडेंट है जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, आईएएस वगैरह देते हैं, बहुत डीप स्टडी करते हैं, मतलब डीपली स्टडी इन्होंने कर रखी थी, किताब पढ़ी थी पंचायत की, कंप्यूटर की, यूपी स्पेशल वगैरह की। अरे 5वां 6ठा पेपर ही है यूपी स्पेशल में, तो उसको नॉलेज नहीं होगा। उनका स्कोर मैं बता रहा हूँ, ये समझ रहे हैं आप। चूंकि गलती होना ह्यूमन मतलब एक नेचर है, समझ रहे। ये ना कोई ये ना कहे कि मैंने 85 अटेम्प्ट लिए, एकदम छटनी करके लिए और मेरे उसमें से 80 सही हैं, हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता, ग्राम पंचायत अधिकारी में तो मान ही नहीं सकता। और मैंने देखा है कई लोग ऐसे पोल करवा रहे हैं जिसमें बताए एक नहीं 4-5-6% लड़के उसमें बता रहे थे, उस हिसाब से कह रहे थे कि मेरे 89+ स्कोर है। अद्भुत है भाई, अजूबा है। बहुत झूठे लोग हैं, पोल पर मत जाइएगा। ये जितने भी पोल बेस्ड डाटा होते हैं, जितने भी पोल बेस्ड यूट्यूब पर चैनल बना के उन्होंने वो जो दिया है, कोई 70 है, कोई 75 है, कोई 65 है, मैं 65 भी नहीं मानता हूँ। बहुत रेयर केसेस होंगे जिनके 65 सही होंगे। कैसे होंगे यार, ये बताइए आप। 100 में जो है नॉर्मल 30 गलत हो रहे हैं, 70 सही हैं, कैसे होंगे जब पूरे 100 अटेम्प्ट लिए हैं। और बहुत सारे लोगों ने पूरे 100 अटेम्प्ट नहीं ले पाए। वो मैंने कई वहाँ पर लड़कों से पूछा, वो कह रहे हैं कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आगे अटेम्प्ट ले पाऊँ या ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसी वजह मैंने 80 अटेम्प्ट लिए, समझ में नहीं आ रहा था कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हार्ड था, लेंथी था और प्लस के ट्रिकी था क्वेश्चन। कई क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन थे। तो गलतियां होना स्वाभाविक है, ठीक है। कोई ये कहने मैं एग्जैक्ट जाके एग्जैक्ट मार आया हूं, तो भैया 100 में शायद 1 हो, 1000 में शायद 1 हो, ऐसा, ठीक है। सब नहीं हो सकते हैं, झूठ है। मेरे हिसाब से मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं। मैंने जो डाटा कलेक्ट किया, जैसे पूछा, ईमानदारी से पूछा है। स्टूडेंट झूठ भी बोल जाते हैं, ठीक। पोल वगैरह में तो नॉर्मल झूठ चलता है, चाहे वो यूट्यूब पर करिए आप, चाहे टेलीग्राम पर करिए, कहीं भी करिए। हाँ ये है कि तुक्का अगर काम कर गया तो फिर स्कोर बढ़ जाता है। अब तुक्का जो है उन्हीं का काम करता है जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, ऐसे काम नहीं करेगा तुक्का। अंधाधुंध मारेंगे आप ना, तो 20 में आप अगर 10 गलत करेंगे तो 10 ही सही होंगे, तो काट पीट के जो है वो वही पहुंचेगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, याद रखिएगा कि सिर्फ सिंपल ऐसा नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि जो बता रहे हैं कि मेरे 75 सही हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, तो उन्होंने कितने अटेम्प्ट लिए? 100 लिए। कितने गलत होंगे उनके? यानी कि 100 में मात्र 20 गलत हो गए, 100 में मात्र 20 गलत हो गए, और उनका काट पीट के 75 बच रहा। ऐसा हो सकता है? अरे भाई, कम से कम नॉर्मल 15 से 20 गलतियां जो है, अगर पूरे अटेम्प्ट ले रहे हैं, 15 से 20 गलतियां जो सिर्फ पंचायत में हो रही हैं। नॉर्मल गलतियां 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर में हो रहे हैं। बहुत धुरंधर होगा तब भी गलती है 1-2, बहुत धुरंधर वालों की भी गलतियां 1-2। यूपी स्पेशल में नॉर्मल गलतियां 4 से 5 हैं, जोड़ लीजिए आप। 15 उधर मान लीजिए, 15 4 19, 9 4 13, करीब 25 के आसपास हो रही नॉर्मल गलतियां हो रही हैं। ये बहुत धुरंधर की मैं बता रहा हूं, जिन्होंने फुल अटेम्प्ट लिए हैं तब 25 गलतियां, नहीं तो नॉर्मल गलतियां 30-32 हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें देखते हुए, एनालिसिस करते हुए, मेरे हिसाब से मैं अभी सिर्फ डीवी का कटअप बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड। मैंने फिर से कहा था शुरुआत में वीडियो कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने पेपर दिया है, एग्जाम हाल में उसको प्रेशर को महसूस किया है, फील किया है, पढ़ाई की है, एग्जाम दिया है, तब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर गलत हूँ जरूर आप कमेंट में करिए आप गलत हो, आपने जो एनालिसिस गलत किया है, आपका सही नहीं है, और कटअप इतना कम नहीं जाएगा, ठीक है। कटअप बहुत जाएगा, 85 जाएगा, 90 जाएगा, तो भाई जरूर कीजिएगा। बट मेरा अपना पर्सनल ये है कि अगर जो है आपका, ये मैं डीवी के लिए बता रहा हूँ, फाइनल मैं बाद में बता सकता हूँ, अभी तो कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है।
डीवी का कटअप, हाँ ये है कि डीवी का बताने के बाद में फिर अंदाज़ा लग जाता है कि कम से कम इतना क्वेश्चन तो बढ़ेगा, ठीक है। डीवी का कटअप मैं फिलहाल बता रहा हूँ अभी। डीवी का कटअप कम से कम ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर का कटअप अगर किसी के भी जो है 52 के प्लस हैं, 52 प्लस हैं, ठीक है। वैसे मैं सेफ मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि 50 भी डीवी के लिए जा सकती है। 50 क्वेश्चन जिसके सही हैं वो अपनी डीवी के लिए भी जो है तैयारी करता रहे। ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। वैसे मुझे जो लग रहा है वो 52, लेकिन 50 भी मैं रेंज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 50 प्लस जिसके भी हैं, ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर में, उसका डीवी के लिए कॉल आएगी। और बाकी जो एससी, एसटी, फीमेल हैं और जो पीएच कैटेगरी है, इनका कटअप इससे और कम जाएगा, ठीक है, इससे और कम जाएगा। फाइनल जो है थोड़ा सा, चूंकि फाइनल में जब डीवी कराते हैं तो उसमें प्रेजेंटी एजेंटी का इशू रहता है कि कितनी प्रेजेंटी रही, कितनी मतलब गैर हाजिरी रही, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए तब फाइनल कटअप बताना आसान रहता है। फिलहाल डीवी के लिए मेरे हिसाब से जो है, डीवी के लिए मेरे हिसाब से यही कटअप जा सकता है। अगर किसी के भी, वैसे मेरा जो अनुमान है, जो मैंने एनालिसिस किया, वो 52 के आसपास बैठ रहा है, 52 प्लस जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ठीक है। यही मैं बता रहा हूँ। बाकी कैटेगरी का कटअप जो है इससे कम रहेगा, ठीक है। 4-5 नंबर कम रहेगा, 6 नंबर कम रहेगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो है 50 मान के चलिए आप, ठीक है। 50 प्लस ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल जिसका भी है, वो डीवी के लिए आप अपने आप को सिक्योर मान के चलिए, आप डीवी देंगे, ठीक है। वैसे फाइनल का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेखपाल जैसे ईजी पेपर में जो 75.75 जो डीवी का कटअप था, उसके बाद में 81.25, ये करीब करीब जो है कितना बढ़ा, 6 नंबर बढ़े थे यहाँ पर। ये ईजी पेपर था, ठीक है। ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 6 नंबर बढ़ा था, बल्कि फीमेल महिला उनका कटअप तो कम ही था, ठीक है। जनरल का करीब करीब जो है 5 से 8 क्वेश्चन बढ़ा था, ठीक है, जनरल का। तो जनरल का इतना बढ़ा था, तो यहाँ पर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उससे तो बहुत हार्ड पेपर है ये, ठीक है। तो इसमें कितना मतलब कट ऑफ बढ़ेगा, कितने नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये है कि चूंकि डीवी हो जाने के बाद एक अंदाज़ा लगाना बहुत आसान रहता है, ठीक है। और चूंकि उसमें प्रेजेंट कुछ रहते हैं, कुछ जो है मतलब जो है मतलब गैर हाजिर रहते हैं, ठीक है। हाजिर को कोई मतलब जो है नहीं जाता, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, तो वो सारे असर पड़ता है उस पर, ठीक है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से डीवी का कटअप इतना है कि अगर 50 प्लस किसी के भी हैं, 52 तो मेरा वो है अनुमान, बट 50 भी मैं मान रहा हूँ कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर का है, तो आप जो है डीवी आपका आप जरूर देंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कॉल आपको आएगी, ठीक है। बाकी कोई क्या बताता है, कोई कितना बताता है, वो उससे मुझे नहीं मतलब है, ये मेरा अपना पर्सनल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।